सब लोग अभी के बिहेवियर से तो कंफ्यूज थे ही, साथ में अब ये भी सोच रहे थे कि अब शायद नॉट कंफर्म 3 दिन बाद इन लोगों की फाइट होने वाली है। तो सभी लोग अब सिर्फ एक ही कर सकते थे, एक ही काम कर सकते थे, उत्तक को ट्रेन करना, जो कि कशिश, केशव एंड रवि ये तीनों संभाल रहे थे। रणबीर वो इन तीनों के पास में आता है और कहता है कि तुम लोग क्या बता, हम लोग को कैसे फाइट करनी है, किस फॉर्म में फाइट करनी है। तो लोग कहते हैं कुछ नहीं, बस तुम लोग हाथ में रहते रहते एक चीज़ समझ में आने लग गई है हमें कि तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम क्या चीज़ करोगे तुम पे सूट करेंगे और क्या चीज़ नहीं करोगे तुम पे सूट नहीं करेंगी। बस इतना ही। हमें भी हम पे क्या चीज़ सूट करते हमें खुद नहीं पता था, ये अभी ने बताई है। हमारे स्नाइपर कशिश है और हमारे ग्राउंड फाइटर हम हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कशिश ग्राउंड पे फाइट नहीं कर सकती, बल्कि ये है कि कशिश ग्राउंड पे फाइट कर सकती है, बट शी नीड टू प्रोटेक्ट अस। और उसके लिए हमें हर जगह से फाइट करनी पड़ेगी, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, हर जगह से फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी लाइफ बनी इसलिए है ताकि हम लड़ सकें और पता नहीं क्या बचा सकें। हमें नहीं पता हम क्या बचा सकते हैं और क्या नहीं बचा सकते। खैर अब इन सारी बातों को छोड़ो और ये बताओ कि तुम लोग खुद तो ट्रेन करोगे कि नहीं। तो ये लोग कहते ठीक है। तो ये करते हुए वही है, ये लोग आए थे स्कूल जाने के लिए, कुछ स्कूल जाते हैं, बट दिक्कत तो यही थी कि ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, ये लोग बस ट्रेन करते रहते हैं खुद को। अब इन्हें कहती इतने ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम लोग फाइट तक रेडी नहीं हो पाओगे, तुम थके इतने होगे कि तुमसे फाइट तक नहीं करी जाएगी। यू शुड नीड टू रेस्ट, रिलैक्स योर माइंड। तुम्हारी ताकत ही काफ़ी है जितनी है तुम्हारे पास में। अगर तुम्हें इम्प्रूव करनी है तो उन्हीं को प्रैक्टिस करो ताकि तुम उनमें परफेक्ट हो पाओ, ना कि कुछ और कर सको। तुम लोग जानते हो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है एंड ये तीनों तुम्हारी मदद कर ही रहे हैं। अब ऐसा बोल के दोबारा ऊपर चली जाती है। नहीं है, वो अपने लैपटॉप पे कुछ कर रही होती है। अभी जाती है, नी को बैक हक करती है। नी बोलती क्या कर रही हो अभी। अभी बोलते कुछ नहीं, आप बताओ आप क्या कर रहे हो। ऐसे बोल के अभी निया की चेयर को अपनी तरफ घुमा लेती है और अपने करीब कर लेती है और निया के बिल्कुल फेस के पास में झुक के ये बोल रही होती है। तो निया बोलते हैं कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि मेरी स्किल कितनी इम्प्रूव हुई है। और बताओ तुमने कैमरे का इंस्टॉल किए हैं, ये कौन सी जगह है अभी, यहाँ पे कुछ लोग भी नहीं है, ये जगह तो पूरी सुनसान है, और तुमने कैमरे का इंस्टॉल किए हैं। हमें मुस्कुराती है और निया के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करती है, उसके लिप्स से किस करती है। निया अभी उधर पीछे होती बोलती जवाब तो दो। अभी बोलती सॉरी, वो ना मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। तो निया बोलती शट अप अभी, इन सारी बातों का वक्त नहीं है अभी। अरे बोलते बट क्यों, आप तो मुझे ध्यान नहीं देते। निया बोलती मैं ध्यान नहीं देती, पहले तो खुद सीरियस मूड बनाती हो एंड अब तुम्हें ये सब भी करना है। अभी बोलती है मैं बाहर गई थी तब मैंने इंस्टॉल किए थे। तो निया बोलती पर क्यों किए थे। अभी बोलती है क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ हैं, इनका पूरा ग्रुप यहीं पे है, जितना मुझे लगता है ये लोग शायद अटैक कर सकते हैं शायद नहीं कर सकते, आई एम नॉट डेफिनेटली श्योर, बट मुझे बस देखना है कि यहाँ अटैक करने आएंगे कि हमें जाना पड़ेगा, या फिर कुछ और भी हो सकता है। आई एम नॉट डेफिनेटली श्योर, बस मुझे इंस्टिंक्ट है कि मुझे कैमरा इंस्टॉल करने चाहिए, तो मैंने कर दिए। आप ही तो देते मुझे कि ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर लूँ, तो मैंने कर दिया। तो ये बोलते हैं ठीक है, और तुम मुझे तुम्हारे में चल क्या रहा है, तुम्हारे में हुआ क्या है। अभी बैठती बेड पे और बोलते मुझे नहीं पता, कुछ अजीब चल रहा है मेरे साथ में, आई कैंट अंडरस्टैंड दिस। नहीं समझ सकती हूँ ना समझ सकती हूँ खुद, समझाऊँ कैसे मैं आपको। तो निया आती है, अभी के पास में बैठती है, उसे हक करती है, उसके सीने पे अपना सर रखा होता है और कहती है कोई दिक्कत है क्या अभी। ऐसा बोलते वक्त निया अभी के फेस की तरफ देखती है। तो अभी निया को बस अपनी बाहों में भर लेती है और निया का फेस हल्का से ऊपर करके उसे किस करती है। निया बोलती है क्या हुआ। अभी बोलती है बस थोड़ी देर ऐसा रहता है ना, आई नीड टू किस यू, आई डोंट नो व्हाई बट आई नीड टू।
ऐसा बोल के अभी निया के लिप्स पर लिप्स रख देती है एंड निया को बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रही होती है। निया भी अभी को किस बैक कर रही होती है बट निया समझ जाती है कि अभी किसी पास से परेशान है और वो शायद परेशानी भूलने के लिए सब कुछ कर रही है, क्योंकि अभी को सिर्फ खुशी तब मिलती थी, थोड़ा सुकून तब मिलता था निया उसके आसपास होती थी। और शायद अभी ट्राई करिए कि वो फिज़िकल कांटेक्ट से शायद उसके दिमाग में चल रहा है जो भी चीज़ चल रही है वो उनसे खुद को डाइवर्ट कर सके। बट निया जान देती कि अभी शायद नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी चाहते ना चाहते निया को बाइट कर रही थी एंड एक चीज़ जैसे अभी को फील होती, अभी थोड़ा हेजिटेट करती है, वो निया से दूर होने लगती। बट निया अभी को किस कर रही थी, अभी को दूर नहीं जाने दे रही थी। अंदर की स्टीप एंड बहुत सॉफ्ट होती है, उसके इसमें बस प्यार नहीं फिक्र भी होती है, जो कि निया अभी के लिए कर रही थी। उसे नहीं पता था कि अभी को किस बात की टेंशन है और क्या हो रहा है उसके साथ में, बट वो जानती थी कि अभी में कुछ तो हो रहा था। सडनली अभी हल्का सा निया को पुश करती है, मतलब हल्का से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा दूर होने के लिए। तो निया बोलते अभी क्या हुआ, अभी कहती नथिंग, मैं आती हूँ, ऐसा बोल के भी खड़ी होती है। वो वॉशरूम में चली जाती है, वॉशरूम में जाकर दरवाज़ा बंद करती है। अभी ने जो दरवाज़ा है उसे बहुत ज़ोर से बंद किया था और अंदर जाते के साथ में अभी खुद को कांच में देख पा रही थी, अपने फेस पे वो नसें देख पा रही थी, उसका फेस रेड हो गया था। अभी की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे उसकी बॉडी कुछ चीज़ जो हैंडल नहीं कर पा रही है, और वो था पेन जो कि उसे खुद की ही बॉडी से फील हो रहा था। और अभी की बॉडी से क्रैक हो रही हो, टूट रही हो और फिर जुड़ भी रही हो। अभी को एक वक्त में बहुत दर्द फील हो रहा था, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अभी जब रीजनरेट करती थी तो नॉर्मल सा रीजनरेशन हो जाता, नहीं, वो अभी के लिए बहुत पेनफुल समय होता था। और इसलिए अभी कई बार थोड़ा सा अनकॉन्शियस मोड में हो जाती है उस वक्त, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब जब तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हो, हाई फीवर हो जाता है, तो तुम कैसे हो जाते हो, आधे होश में आधे बेहोशी में, बिल्कुल वैसे ही होता है उसके साथ में भी, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए। लेकिन वो दर्द वो बहुत ज़्यादा भयंकर था अभी को। एंड अभी पूरे वॉशरूम में जाने के बाद में अपने मुंह पे हाथ रखती है, क्योंकि अभी की मुझे से चीखें निकलने वाली थी, उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन नहीं, अब बाहर थी तो वो चिल्ला नहीं सकती थी, इसलिए अभी ने अपना हाथ अपने मुंह में दे दिया था। एंड अभी को पेन इतना हो रहा था कि उसने अपने ही हाथ को बहुत तेज़ बाइट कर लिया था। अभी इतने ज़्यादा दर्द में थी, अभी लगभग आधे घंटे तक उस वॉशरूम में रहती है। नेहा भी कैसे बिहेव करने के बाद नीचे चली जाती है, और ये चीज़ कशिश नोटिस करती है, इसलिए कशिश पूछती क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं ज़्यादा। तो त्रिशा को बुलाती है एंड त्रिशा ऑफकोर्स नेहा की बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसे वो चीज़ें थोड़ी शेयर कर देती है कि वो शायद कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है। अभी को उसे बताती है कि अभी शायद कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है, या फिर उसका तो कुछ अजीब हो रहा है, आई डोंट नो। ऐसा बोल के उससे बातें करती है, थोड़ी रिलैक्स फील करती है, बोलती है ठीक मैं फिर देख के आती हूँ उसे। इन्हें बातें करते हुए लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। नेहा रूम में आती है, लेकिन अभी नहीं थी, सबके विंडो से बाहर चली गई, लेकिन विंडो सारी बंद थी। अब जब भी बाहर जाती है विंडो बंद करके नहीं जाती है, ताकि नेहा को पता हो कि वो यहाँ से बाहर गई है, ताकि वो टेंशन ना ले। बट विंडो बंद थी, सो शी माइट नो कि अभी वॉशरूम में ही है। त्रिशा नेहा को फ़ोन देने के लिए उसके पीछे आ रही होती है। त्रिशा उसे देखते बोलते क्या हुआ, नेहा बोलती है अभी वॉशरूम में आधे घंटे पहले गई थी, आई डोंट थिंक सो कि वो बाहर आई है, आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग। तो ये बात सुन के कशिश वहीं पे थी, जो पीछे सुन रही थी, और त्रिशा वहाँ पे हैरान थी। कशिश को नहीं पता था कि आधे घंटे से भी वॉशरूम में कर क्या रही है। वो ऐसे इंसान नहीं है जो बिना किसी से रीज़न के कुछ भी करे, बट अभी कुछ अजीब तो कर रही थी इस वक्त पूरे टाइम में। और इस वॉशरूम में इतने टाइम तक रहना, जो भी निया रूम में होते हुए उसे यार पता नहीं था कि निया बाहर चली गई है। शी हैव नो आइडिया, या फिर उसे पता है, क्योंकि जितना पता है कि इनकी हियरिंग एबिलिटी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा है, तो अभी को पता होना चाहिए निया बाहर चली गई है। लेकिन मैंने फिर भी अपनी आई थिंक
देयर इज समथिंग रॉन्ग निया। त्रिशा की ये बात सुनते ही कशिश अपने असम्पशंस बंद कर देती है और वो बोलती है क्या हुआ। त्रिशा बोलती है मुझे नहीं पता बट आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो बोलते मतलब क्या है। त्रिशा जाती है और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो अंदर से लॉक था। नेहा बोलती है ये अनलॉक हो जाता है बाहर से भी। तो इसी बात से नेहा को पता था कि बाहर से भी अनलॉक हो जाता है। तो वो पूछते है कि कैसे। तो नेहा खुद अनलॉक कर देती है। उसमें मतलब कुछ नहीं, बस डोर को थोड़ा सा प्रेस करना होता है, जो लॉक होता है उसे प्रेस करके फिर खोलना होता है। तो इस तरीके से डोर लॉक को खोल देती है। एंड जैसे खोलती है वो देखती है कि सामने अभी मिरर के सामने खड़ी है और अभी के पूरे हेयर वाइट हैं, उसकी आंखें रेड है। नहीं, शायद रेड नहीं है, वो ब्लू है। नहीं, ग्रीन है। ये तीनों लोग यही सोच रहे थे कि अभी की आंखें ट्रैफिक लाइट क्यों बनी हुई है। कभी अभी अपनी आंखों से लाइटें क्यों निकाल रही इतनी। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन लोगों को शायद अभी कोई एबिलिटी हो गई से कि इसकी आंखें रेड वेड हो गई होंगी, तो इनके लिए तो कोई ऐसा नहीं था। बट अभी पीछे मुड़ती है, इन लोगों की तरफ देखती है। अभी का वॉइस टोन थोड़ा अलग था और वो बोलती है ये क्या कर रहे हो। अभी एकदम कोल्ड पर्सन बन गई थी, जैसे कि अभी नहीं थी, खास करके नेहा के सामने तो। लेकिन नेहा सामने ही खड़ी थी। अरे बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो। त्रिशा बोलती है कुछ नहीं, बस तुझे देखना है, तू वॉशरूम में देर से है। अभी आती है, वो त्रिशा की तरफ देखती है और कहती है सो डू यू हैव प्रॉब्लम विद इट। त्रिशा बोलती है अभी आ रही हो ओके। हूँ ओके, और कुछ बात। तो कशिश बोलती है अभी तुम्हें क्या हुआ। ऐसे बोलते हुए तो शोल्डर को टच करती है। अभी उसके हाथ की तरफ देखती है तो वो हाथ हटा देती है और कशिश बोलती है तुम ठीक हो, अभी क्या हुआ है तुम्हें। अभी बोलते हैं कुछ नहीं। क्या हम सामने से हटोगे सब लोग, हो जाना है। ऐसा बोल के अभी रूम से बाहर जाती है, सॉरी वॉशरूम से बाहर जाती है और रूम में बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसके हाथ में फ़ोन था एंड फ़ोन को बस देख रही थी। मतलब देखना कैसे, जैसे हम नॉर्मली फ़ोन को ऑन करके उसमें कुछ चीज़ देखते हैं वो नहीं, वो फ़ोन को पकड़ के फ़ोन को उल्टा सीधा करके देख रहे थे कि चीज़ क्या है, जैसे उसके लिए फ़ोन जैसी चीज़ नहीं हो, उसने कभी ऐसी चीज़ देखी ना हो। वो थोड़ा स्ट्रेंज था, एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। तो वहाँ पे आती है साक्षी। साक्षी स्माइल करते हुए आती है और अभी के शोल्डर को टच करते हुए बोलती है क्या कर रहे हो। अभी बोलती है साक्षी रिमूव योर हैंड। साक्षी अभी की आंखों में देखती है और कहती है हे काम डाउन, भूल गए क्या मुझे। तो बोलती नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लीव इट, अपना हाथ हटाओ, मुझे पसंद नहीं है। कम ऑन अभी ब्रो, नॉट लाइक दिस। ऐसा बोल के साक्षी अभी के पास में बैठ जाती है और त्रिशा बोलती है अभी ब्रो तूने आज तक कैसे ये नहीं बोला है। तो बोलते हाँ क्योंकि अभी अभी है एंड अभी ब्रो है। तो अनिल थोड़ा कंफ्यूज होता है, बोलते क्या मतलब। तो बोलते कि समझना थोड़ा मुश्किल है बट अभी ब्रो जानते हैं राइट अभी ब्रो। तो बोलते तू पीछे पक्की क्यों बैठी है, तुझे पता मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद है। तो बोलते ठीक है अभी ब्रो, मैं दूर हूँ ओके, बट आपके जीएफ का क्या, वो देखो अब तो डर रही है। अभी बोलते नहीं उस दिन डरती राइट निया, आई यू स्केर्ड ऑफ मी। निया अभी की तरफ देखते रहे बोलते नो बट आई एम कन्फ्यूज्ड। तुमने इस टोन में कभी भी किसी से बात नहीं की है, एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं की है। आर यू ओके अभी। अभी ने का हाथ पकड़ती है और कहती है रिलैक्स, आई एम फाइन, आई जस्ट ये समझ लो कि हम डिफरेंट। तो ये सब थोड़ा कन्फ्यूज होकर देख रहे होता है। निया भी अभी खड़ी होती है,
निया की आंखों में आंखें डाल के बोलती है, जब मेरे बाल सफ़ेद हो और मेरा लुक इस तरीका का हो, खास कर कि मेरी आंखें जब नीली हों, रिमेंबर दैट आई एम नॉट योर स्वीट क्यूट लवेबल अवी, आई एम जस्ट डिफरेंट फ्रॉम हर। मैं रूथलेस हूँ, मैं रूट तरीके से बात करती हूँ। अभी का नेचर तुम्हारी वजह से सॉफ्ट है, वरना पहले हम दोनों का नेचर बिल्कुल सेम था, हर किसी से रूट बात करना। बट अभी क्यूरियस थी बाकी लोगों के लिए जानने के लिए, बट मैं नहीं, बिकॉज आई डोंट केयर अ लिटिल बिट अबाउट एनीवन। बट तुमने से चेंज कर दिया, इसलिए इसके अंदर वो केयरिंग वाली फीलिंग भी आ गई, खास करके तुम्हारे लिए, और इसकी वजह से मुझे भी है। निया कंफ्यूज थी, अभी को देख रहे थे, बोलते कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। तो बोलती तुमने सुना है ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर एक इंसान होता है लेकिन उसकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, राइट। तो बोलते हाँ आई नो, सो डू यू हैव दैट। तो काइंड ऑफ वही समझ लो, वैसे समझ लो कि बॉडी एक है बट लोग दो हैं, ऐसा समझ सकती हो तुम। हवे के अंदर ही मैं हूँ और हवे मेरे अंदर ही है, बस मुझे बाहर आने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी मुझे अपनी मर्जी से कंट्रोल करती थी पहले। हाँ उसे पता था कि एक ना दिन मुझे बाहर आना ही है, पर उसे पता था मैं रूड हूँ, इसलिए हमेशा बस मैं समझाती कि रूड होने की ज़रूरत नहीं है। वो बाहर की दुनिया से मिल चुकी थी, सबको समझ चुकी थी, और इसलिए मैंने किसी को अब तक हर्ट नहीं किया। बट प्लीज़ आई डोंट लाइक टॉकिंग टू मच, बट आज मैंने बहुत बहुत कर लिया। साक्षी बोलती आपने तो 3 दिन का 1 दिन में बोल दिया। तो अभी मुड़ती है, साक्षी की तरफ देखती हुए बोलती है, शट योर माउथ ओके, आई एम नॉट इन अ मूड। ऐसे बोल के बेड पर लेट जाती है, अपने सर पे कम्बल डाल लेती है एंड सो जाती है। एंड यहाँ पे साक्षी बोलते अभी ब्रो फिर सो गए आप कितना सोते हो। बट आई नो आप बहुत ज़्यादा कूल हो, दैट्स वाई अभी ब्रो इज़ बेस्ट। अभी भी है बेस्ट, बट अभी ब्रो इज़ सुपर कूल, वो ऐसे बोलती है। तो अभी थोड़ा सा अपना सर उठाती है, साक्षी की तरफ देखती है और बोलती है, गेट आउट, आई नीड टू स्लीप। ऐसा बोल के अभी लेट जाती है, लेकिन अभी ने इस तरह से कभी नहीं बोला था। तो ये देख कर सब लोग शौक होता है, अभी बोलते सुनाई नहीं देगा सब लोगों को, मैं सिर्फ साक्षी को नहीं तुम लोगों को बोल रही थी, गेट आउट। सब लोग बाहर जा रहे थे इंक्लूडिंग निया। निया जैसे ही बाहर जाने वाली है, अभी बोलती है, स्टॉप देयर निया, दरवाज़ा बंद कर दो। तो निया बोलती है हाँ मैं बाहर आते वक्त बंद कर दूँगी। अभी बोलती है नहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना। ऐसे बोलते ही निया थोड़ा चौक होती है, लेकिन उसे लगता है कि ठीक है, बट उसे थोड़ा सा डर लग रहा होता है, नॉट टू मच बट लिटिल बिट, क्योंकि उसने बोला था कि अभी की बॉडी एक है बट पर्सनालिटी दो हैं। सो शी जस्ट कंफ्यूज कि हो सकता है कि शी कैन हिट मी, और मे बी वो एक अजीब सा डर था, शायद मार खाने का इतना नहीं था, बट वो बस एक प्रोबेबिलिटी थी। खैर निया गेट बंद कर देती है, अब वो वहीं खड़ी थी। अभी बोलती है थकी नहीं क्या, पनिशमेंट नहीं दी किसी ने, आगे बैठ जाओ। निया आकर के बेड पे बैठ जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, वो कंफ्यूज थी, अभी की तरफ भी नहीं देख रही होती है, क्योंकि उसे अभी अभी लग ही नहीं रही थी। जैसे ही निया उसे सब कुछ सोच रही होती है, निया कुछ फील होता है जैसे उसकी गोद में कुछ भारी सा रखा गया हो, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा भारी। वो देखती है तो अभी ने अपना सर निया की गोद में रख दिया था, और अभी बोलती है जैसे अभी के सर में करते मुझे भी करो। वो थोड़ा रूड वे में बोल रही थी, लेकिन निया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। नींद से स्माइल करती है अभी, और निया को देखती रहती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो निया बोलती है क्या हुआ। अभी बोलती है पता नहीं। तो निया बोलती है ऐसे क्यों देख रही हो।
तो अभी बोलती है पता नहीं कुछ हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है, इसकी वजह से मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है एंड आई एम फीलिंग समथिंग फॉर यू। नेहा बोलती ये तो पहले की तरह बात करने लग गई, फिर हॉर्मोन्स की बातें करने लग गई यार। नेहा बोलती है तुम्हें और क्या फील हो रहा है? तुम्हारे हॉर्मोन्स की वजह से। अभी बोलते हैं सिंपल वर्ड, फिजिकल वाली फीलिंग आ रही है, लाइक आई वांट टू टच यू। नेहा बोलती है यार एक तो अभी की स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली जवाब बात है, पहले वैसे बात करती थी अब भी ऐसा लग रहा है इसे रीसेट कर दिया गया हो, फ़ोन है क्या ये? हाँ खैर सड़ गया, कुछ नहीं हो सकता। कैसे जैसे ठीक हुई थी, अपने इमोशन को वर्ड्स में पुट किया था इसने, ना कि पूरी लैंग्वेज में कि मेरे इमोशंस इस वजह से हो रहे हैं। पूरा एक्सप्लेन नहीं करना था इसको पहले। अब क्या हो गया है? और आगे बोलती है मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए? आई नीड टू स्लीप। और नेहा बोलती क्या मतलब? तो अभी नेहा की फेस को टच करती है और बोलती है आई सैड आई एम फीलिंग फिजिकली। समझ में नहीं आया, समझाती हूँ और अच्छे से। आई एम फीलिंग लाइक आई वाना, इस तरह ही बोलती है। नेहा उसके मुंह पे हाथ रख देती है, वो जानती थी वो क्या बोलेगी, वो सीधे वर्ड बोल देगी। और नेहा वो बहुत ज़्यादा शाय थी एज यू नो, तो नेहा के लिए वो शब्द सुनना भी वो सुनते उसे पता तो उसे क्या होगा, वो अभी की तरफ देख भी नहीं पाएगी, इसलिए इसका मुंह पहले बंद कर देते और बोलते अभी तुम्हें कितनी बार बोला है, डायरेक्टली नहीं बोलते। तो अभी बोलती है आई नो बट अभी क्या आदत है ये सब कुछ करने की। वो अभी उन्हीं वर्ड्स में बोलती है, वो बात अलग है कि तुम्हारे सामने वो ट्राई करती कि वैसे वर्ड्स ना बोले। तुम हो नशा है बट मेरी आदत नहीं है, ऐसा बोल दो। अभी नेहा की बस आंखों में देख रही थी। नेहा बोलती तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों देख रहे हो मुझे? अब अभी नेहा की आंखों में तो देख रही थी लेकिन फेस पे एक्सप्रेशन कुछ थे ही नहीं, जिसके कारण नेहा को थोड़ा डर भी लग रहा था। तो अभी बोलती है सॉरी। तो नेहा बोलता क्या? बोलती सॉरी। तो नेहा बोलती है किस लिए? अभी ये सुनते ही नेहा के लिप्स में लिप्स रख देती है एंड से किस कर रही होती है। अभी किस इस तरीके से कर रही है कभी नेहा को पहले किस ना किया हो, ऐसे फर्स्ट टाइम किया हो। इस तरीके से अभी नेहा को किस कर रही थी। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी को क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो अभी को किस पैक करती है एंड अभी नेहा को बेड पर लिटा देती है और कहती है इसलिए सॉरी बोला। आई डोंट नो, ऐसा बोल कि अभी नेहा के चिक्स पे किस करती है, उसके फोrehead पे किस करती है और थोड़ा दूर हट जाती है और बोलती है आई थिंक आई एम गेटिंग टू मच इमोशंस टूवर्ड्स यू एंड ये ठीक नहीं है, आई नीड टू स्लीप। तो नेहा समझ जाती है कि अभी की पर्सनालिटी डिफरेंट है, यानी इसकी बोलने का तरीका डिफरेंट है। ये बात जब करे थोड़ा रूड तरीका लगता है बट रूड है नहीं, बस इसका टोन ही ऐसा है, रूड नहीं है ये। बट इसकी एक्चुअली पर्सनालिटी फिर क्या है, चेंजेस क्या है? इसने बोला कि अभी ये अलग है बट कैसे? क्योंकि अभी की तरह पहले जैसे अभी पहले बात करती वैसे बात करती है, जैसे अभी पहले भी बात करती थी थोड़ा सॉफ्टली बात करती थी, लेकिन अभी थोड़ा हार्श टोन है। डिफरेंस क्या है? नेहा सब कुछ सोच रही होती है। अभी बोलती है नेहा स्टॉप थिंकिंग, ओके मुझे सोना है, मेरे साथ देखना बंद करो इस तरीके से। नेहा बोलती ओके वैसे मैं सिर्फ क्यूरियस थी जानने के लिए तुम्हारे बारे में। अभी बैठ जाती है उठ के और बोलती है क्या पूछना है पूछ लो। अब ऐसे बोलते तब उसकी आंखें बंद थी क्योंकि अभी अपनी आंखें खोल के नेहा की तरफ देख भी नहीं रही थी। नेहा बोलती अभी तुम आंखें बंद मत रखो, मुझे लगा तुम सो रहे हो। अभी अपनी आंखें खोलती है और नेहा की तरफ देखती है। नेहा बोलती तुम्हारी आईज रेड क्यों है? अभी बोलती है आई डोंट नो, ये अपने आप कलर चेंज होता है इनका। आई थिंक अभी मुझे इमोशन कंट्रोल नहीं होता। जो तुम पूछोगे मुझे पता है कि मुझे मेरे अभी में चेंजेस क्या है, इतना है कि अभी अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकती थी, वो जानते थे उसे कब क्या करना है, बट मुझसे नहीं होता। मुझे
थोड़ा सा जब अग्रेसिव नेचर मेरा हो जाता है तब रेड आइज हो जाती है अपने आप, ये मेरे नेचर को दर्शाती है। तो नेहा बोलती तो तुम्हारी आइज अब रेड क्यों हो रही है, तुम गुस्सा आ रहे हो मुझ पर? नेहा बोलती नहीं, अभी बोलती नहीं। तो नेहा बोलती फिर रेड क्यों हो रही है? अभी बोलती क्योंकि मैंने अपने इमोशनल कंट्रोल किया हुआ है। तो नेहा बोलती कौन से इमोशनल कंट्रोल किया हुआ है? तो अभी बस नेहा की बॉडी पर नजर डालती है इन अ बैड इंटेंशन ऑफ कोर्स। तो नेहा बोलते मेरी तरफ से क्यों देख रहे हो? तो मुझे व्हाट, यू जस्ट आस्क मी तो आई विल टेल यू, इसलिए सोने को बोला मैंने। तो नेहा बोलती तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे सोने के बाद में? अभी बोलती है आई रियली डोंट नो, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। मैंने पहले बोला मुझे ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है, तो डोंट मेक मी फील लाइक आई वांट टू टॉक, ठीक है? क्योंकि आई डोंट नो व्हाई बट अभी तुम्हारी बात को रिस्पॉन्ड करती है, मैं भी करती हूँ। हाँ, माई इमोशंस वेरी बैड। ऐसा बोल के वो लेट जाती है। अब निया की आदत थी अभी के सर कंधे पे सर रख के सोना। वो जाती है अभी के कंधे पे अपना सर रख देती है उसे कर्ल करने के लिए। जैसे वो कर्ल करती है अभी की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अभी का जो नई पर्सनालिटी उसके लिए इतना क्लोज टच होना, ऊपर से उसे वही फीलिंग आना, वो थोड़ी मुश्किल थी। तो अभी बोलती है नेहा कैन आई आस्क यू समथिंग? नेहा बोलती है तो मैं बात नहीं करनी यार अब। तो नेहा इतना सुनने के बाद में वो बस अभी की तरफ देखती है एंड अभी उसकी आइज नॉर्मल होती है अभी एंड अभी बोलती है कैन आई टच यू प्लीज, आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस राइट नाउ, कैन यू गिव मी परमिशन? क्योंकि मैं नहीं चाहती, लीव इट। ऐसा बोल के अभी उठने लगती है बट नेहा अभी का हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती कि आर यू ओके अभी, क्या तुम मेरे ही अभी हो? अभी पीछे आकर बैठ जाती है और बोलती है हाँ हूँ तो वही, क्यों? तो नेहा बोलती है क्योंकि अभी मुझे टच करने के लिए भी परमिशन नहीं लेती है, वो बस इशारे कर देती है। शी नोज कि मुझे मैं डायरेक्टली बातें नहीं बोल पाती। तो अभी बोलती कि हाँ बट आई एम फीलिंग लाइक आई एम अ डिफरेंट पर्सन, तो शायद तुम्हें वो सब कुछ करने के लिए दिक्कत हो। तो नेहा बोलती मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम मेरे में फ़र्क है क्या, तुम सेम ही तो अभी हो। तुमने पहले तो वाइट बाल सब अपने ब्लैक बाल वाइट किए थे तब तो कुछ नहीं हुआ था। तो उस वक्त अभी बोलते कि हाँ क्योंकि अभी से बाहर आने के लिए मुझे उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन फ़िलहाल मैं कभी भी आ सकता हूँ और अभी भी आ सकती है। अभी मुझे बस बाहर रह के देखना है कि बाहर की दुनिया कैसी है, देखने को मैं कहीं से दे सकता हूँ बट आई वांट कम आउट, यू नो आई एम अ वेरी स्लीपी पर्सन और मुझे बहुत कम टाइम के लिए बाहर आने की परमिशन थी पहले और एबिलिटी भी कम थी। समझ लो कि मैं अभी के अंदर कुछ ऐसा हूँ जो हूँ उसके अंदर बहुत टाइम से, शायद उसके जन्म के टाइम से, बस मुझे डेवलप होने में टाइम लग गया। सुनिए कुछ बातें समझ में तो नहीं आती बट वो बोलते ठीक है, समझ में आ गया था कि दैट यू आर समथिंग दैट इनसाइड अभी, तो एक तरीके से एक बूढ़े में दो सोल, ये ठीक है? तो अभी बोलती है आई डोंट केयर तुम क्या समझो क्या नहीं, ऐसा समझो कि तुम्हारे लिए समझना आसान है तो ठीक है, ये भी सही। तो नेहा बोलती है आई डोंट नो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। तो अभी बोलती है इट्स ओके। अभी पीछे आती है, नेहा की फेस की तरफ देखती है, उसके लिप्स पे किस करती है एंड उसे क्लोज आने लगती है, उसके नेक पे किस करती है और नेहा अभी को बिल्कुल नहीं रोकती है, बिल्कुल भी नहीं। अभी एक बार नेहा की तरफ देखती है परमिशन के लिए एंड पहले की तरह उसका सर समझ जाती है एंड नेहा के साथ में थोड़ा फिजिकल होती है
एंड फिजिकल होते वक्त ही अभी में कुछ अजीब होता है, मतलब जो नई पर्सनैलिटी उसके साथ में अजीब होता है। उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, वो नेहा को किस तो कर रहती है, लेकिन नेहा से एक सवाल पूछती है। नेहा तो नेहा बोलते, वो बोल ही नहीं पा रही होती है एक्चुअली, वो हसद पहले शायद फील कर रही होती है एंड अभी इस टाइम पे का सवाल पूछ रही थी। एंड अभी फिर से बोलती है नेहा। तो नेहा बोलती, एक सेकंड, पहले तो मैं सॉफ्टली बोला था, तो अभी कहाँ है? मुझे अभी से मिलना है। तो वो बोलती है हाँ, सो डोंट लाइक मी राइट। नेहा बोलती है आई लाइक यू, ऑफ कोर्स आई लाइक यू स्टूपिड। तो बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमने परमिशन मुझे देती कि अभी को देती। तो नहीं बोलती क्या फर्क पड़ता है, तुम दोनों हो तो एक ही। तो अभी स्माइल करती है। तो नहीं बोलती एक सेकंड, तुमने स्माइल कब किया? तो मैंने कब स्माइल किया? अभी ये करना बंद कर, समझ में आया तुझे? बंद कर दे। तो अंदर से कुछ भी नहीं होता, हाँ तो राइट, तुझे नहीं करनी स्माइल फालतू में। तो नहीं बोलते कर क्या रहे हो? तो बोलते अरे वो सबकॉन्शियसली मेरे अंदर रहती है ना, सो हम दोनों एक साथ में रहते हैं, तो मुझे उसको बंद करने के लिए समझाना पड़ता है उसे कि वो हंस रही थी। तुमने सही बोला ना, वो भी यही बोल रही है, फ़र्क क्या है, बॉडी तो एक ही है, फील दोनों को होता है। अब वो बात अलग है कि मैं स्टार्टिंग में फील नहीं कर पाती थी कुछ भी, अभी की बॉडी में पूरी तरीके से जाने के लिए मुझे टाइम लगा था। बेसिकली एक तरह समझ लो कि जो लास्ट वीक उसके मोम डैड ने ये जो सिरिंज लगाई थी ना, सिर्फ इसलिए नहीं लगाई थी ताकि अभी वो जो वाइट बाल होना, पर्सनैलिटी चेंज होना, ये नहीं था। अभी के अंदर वो चीज़ पहले से ही डेवलप हो रही थी एंड लास्ट सिरिंज थी उसे पूरी तरीके से अभी की बॉडी में कॉन्शियसनेस फील होने लग जाए। मैं सबकॉन्शियसली थोड़े टाइम तक अभी की बॉडी में आ जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन अभी की बॉडी में इस तरीके से रहना जैसे वो अभी की बॉडी हो, वो चीज़ अलग है। आई नो काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग, सब लोग थोड़ा सोच रहे होंगे कि क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही समझ लो कि अभी के अंदर एक और सोल थी या फिर एक और जान थी, एक बॉडी में 2 जान थी, ठीक है? वो वाला नहीं, एक दिल 2 जान वाला वो सीन नहीं था, बट हाँ यहाँ थोड़ा सा सीन मान सकते तुम लोग समझने के लिए इन शॉर्ट। तो अभी की बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए फिर बोले कि अभी के साथ ही जीने के लिए वो आ सकती है, ऐसे 24 घंटे वो भी रह सकती है एंड अभी भी रह सकती है। एंड इस पूरी प्रोसेस में अभी को हद से ज़्यादा पेन होता था, अभी के जो एंगर इश्यूज थे, थोड़ा गुस्सा आने लग जाता, और अभी इन सब को शांत करने के लिए, स्ट्रेस को शांत करने के लिए, इन सारी चीज़ों के बीच में अभी इन सबको शांत करने के लिए निया के क्लोज आती थी या फिर बोले कि निया का हाथ पकड़ के उसके करीब आती थी, उसको हक करके रखती थी, कुछ भी सुकून पाने के लिए, थोड़ा शांत रहने के लिए, क्योंकि सब कॉन्शियसली इसकी चीज़ अंदर बहुत सारी चीज़ चल रही थी, इमोशंस डिसबैलेंस हो रहे थे। जैसे कारण कभी अग्रेसिव जाना, जब अग्रेसिव होती थी वो तब अभी से दूर, निया से दूर चली जाती थी ताकि वो निया पे कभी गुस्सा चिल्ला ना दे, बिकॉज शी केयर फॉर निया लाइक हेल। निया पे चिल्ला देना मतलब वो कर नहीं सकती थी चीज़, एंड करती थी तो शायद वो खुद को माफ़ नहीं कर पाती, इसलिए वो दूर चली जाती कि उसके अंदर चीज़ें हो रही है ना, निया की क्या गलती है इन सब के अंदर, तो वो निया पे क्यों शाउट करे। और वैसे भी नेहा तो बहुत प्यारी इंसान है, सो शी कांट डू एनीथिंग। क्या है गाइस, हम लोग आगे देखते हैं कि नेहा वो अभी से पूछती है कि अगर एक बार बताओ तुम अभी की बॉडी में अभी क्यों आए हो, बाद में क्यों नहीं? तो वो बोलते कि मैं खुद की वजह से नहीं आया हूँ, अभी अभी के जो अंदर जो चीज़ें हो रही थी अब शांत हो जाएंगी, क्योंकि कभी मैं तो कभी वो आ रहा था, तो मुझे अभी की बॉडी में पूरी तरीके से प्रोसेस करने के लिए अभी की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था उसके अंदर, और ये चीज़ मेरी गलती नहीं है, जिन्होंने हमें बनाया है इस तरीके से उसी ने सब कुछ है। ऑफ कोर्स ये एक बॉडी है तो उसमें पेन तो हो गई,
इन सब के बीच में। हाँ तो बस यही था, और आज ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ हमारा। तो मुझे पता भी नहीं था कि बाहर आने के बाद में मुझे ये सारी चीज़ें फील होंगी, बट इट इज़ फाइन। तुम बताओ, तुम्हारा क्या है? तुम इस इंसान को क्यों पसंद करते हो? I mean, मुझे क्यों पसंद करते हो? नेहा बोलती है मुझे नहीं पता, बस आई जस्ट लाइक दिस पर्सन, आई लाइक दिस ब्यूटीफुल पर्सन। तो अभी बोलती है ओह शक्ल से प्यार है। नहीं बोलते हैं हाँ है, क्यों? तो बोलते हैं नहीं, जिसने जिस मूवीज में देखा था तो बोलते थे नेचर से पता नहीं किस चीज़ से प्यार होता है। तो बोलते तो मुझे पसंद है ही, बट फेस से भी तो अच्छा लगता है मुझे। इसका फेस बहुत प्यार लगता है, इसकी न्यूज बहुत प्यारी लगती है, इसकी आइज़ बहुत प्यारी लगती है, एंड खास कर जब बातें करती तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो अभी बोलते हैं ओके, बट इसको कुछ बताने के लिए टच करने की क्या ज़रूरत थी? नेहा बोलती हूँ अच्छा इतना टच तो कर लिया मुझे, अब तब नहीं सोचा, लेकिन अब मैं इसके फेस टच कर लिया तो ऐसे कर रही है। अभी बोलते हैं हाँ हाँ आई नो। नेहा बोलते मैं सुन भी लिया। अभी बोलते ऑफ कोर्स आई कैन हियर, सुन सकती हूँ मैं, इतना सुन ही सकती हूँ। लेकिन आप बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं। उसने धीरे से अपने मन थोड़ा सा धीरे बोला था बड़बड़ाने के लिए। होता ना कई बार हम कुछ चीज़ें बड़बड़ा देते हैं, तो नेहा ने भी यही किया था, बट उसने धीरे बोला था ताकि अभी बिना सुन पाए लेकिन अभी ने सुन लिया था। अब नेहा बहुत ज़्यादा शाय फील करती, उसने अपना सर तकिए में दे दिया था। अभी मुस्कुराती है और कहती है हे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या हुआ? इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। ये थोड़ी रूड है। नेहा ये सुनते ही ऊपर उठती है, वो देखती है कि अभी के हेयर पूरे ब्लैक हो चुके थे, एंड अभी की फेस पे स्माइल थी, एंड नेहा अभी को हक करती है और उसे हक करके बोलती है तुम्हें पता ना शायद फील करती तो ऐसे प्रिटेंड कर लेती कि तुमने नहीं सुना। अभी बोलती है हाँ हाँ ऐसे सिखाना पड़ेगा ना कि तुम कितने शाय पर्सन हो माय लव, ऐसे बोल के अभी ने के चिक्स पे किस करती है, एंड फिर उसे हक करके रखती है एंड बोलते हैं कि मैडम जी अब सो जाएं, रात बहुत हो चुकी है। एंड फर्स्टली एक काम करो, एक मिनट रुको, ऐसे बोल के अभी उठती है, अपने कपड़े पहनती है, एंड फिर नेक के कपड़े उठाती है, उसे पहनाती है और बोलते ठंड लग जाएगी, ऐसे तरीके से नहीं सोना ओके। ऐसे बोल के नेहा को अपने हाथों से कपड़े पहना रही थी, लेकिन नेहा बहुत ज़्यादा शाय थी, तो नहीं बोलते हाँ बिल्कुल लेट हो गया, दूसरी तरफ देखो। तो भी बोलते हद है यार इस लड़की की हमेशा, अब दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है। नेहा फटाफट कपड़े पहनती है और बोलते चलो अब आकर के सोते हैं अभी मुस्कुराती है। अभी और नेहा बेड पे लेट जाते हैं, तो अभी नेहा के शर्ट को कैसे ऊपर करते हैं, इसके बेल्ले को टच करती है। नेहा बोलती है क्या कर रहे हो? अभी बोलते कुछ नहीं, बस मन कर रहा है, वैसे भी ठंडे हाथ है ना मेरे तो नहीं बोलते नहीं ठंडे तो नहीं है, और बोलते नहीं है, अपने हाथ टच करते बोलते अरे यार मैं तो टीज करूँ, बट रहने दो नहीं कर पाऊंगी ऐसे बोल के नेहा को हक कर लेती है। खैर बडीज, हम देखते हैं कि यहाँ ये सब लोग बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ और ही इनके लाइफ में चल रहा था। अभी सही थी, वहाँ कैमरा लगाना सही था अभी का। सुबह जब अभी उठती है तो वो देखती है, सबसे पहले उठ के कैमरा ही देख रही होती है, एंड शी वॉज डेफिनेटली राइट। हाँ इन लोगों के वो दिन गुजर चुके थे, स्कूल की ट्रिप निकल चुकी थी, एंड नजरें सिर्फ कैमरे में थी। वो लोग वहाँ से निकल गए थे स्कूल पर अटैक करने के लिए, खास करके इन लोगों पे। अब इन लोगों को पहले बोल देती है घर से निकल जाओ, हमें हॉस्टल की बिल्डिंग में जाना है। तो बोलते हॉस्टल क्यों? तो बोलते हैं नहीं यार वहाँ ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, एक काम करते स्कूल की बिल्डिंग में चलता है, वहीं पे वो लोग आएंगे, डोंट वरी। अपने हथियार लेके जाना इस बार, तैयारी के साथ जाएंगे। एवरीवन शुड हैव अ लाइटर। तो बोलता है लाइटर क्यों? और बोलते वी डोंट नो, कुछ भी कभी भी हो सकता है, हमें बस लाइटर की ज़रूरत है। अब ऐसा बोल के सबको एक लाइटर देती है, खुद भी लाइटर लेती है। सो ये बड़ीज आज के लिए इतना ही।
होप कि आपको कहानी पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।